नमस्कार दोस्तों। तो एक क्लास अपन लोग करने वाले हैं और इस क्लास में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप लोग, ट्रिक कह सकते हैं, एक नया तरीका कह सकते हैं। एक ऐसा तरीका अपन लोग इस क्लास में कवर करेंगे जिसमें अपन सीखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज से रिलेटेड कुछ एक सवाल हैं उनको एक आसान तरीके से अपन कर सकते हैं, जो अपना समय बचा सके या अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सके। तो एक ऐसे तरीके के बारे में आज अपन इस क्लास में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो किस चीज को अपन सीखने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि 10% ऑफ 100, तो यहाँ पे 10% ऑफ 100 की अगर मैं बात करूं तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि 100 का जो है वो 10% 10 होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि अगर इसी के बराबर में मेरे को निकालना पड़ जाए कि 100% ऑफ 10, यानी कि 10 का 100% निकालना पड़ जाए, तो इसका आंसर अगर आप लोग निकालोगे तो इसका भी आंसर आएगा 10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10%, 100 का 10% जो है वो आया 10, और 10 का 100% वो भी आया 10, और दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि ये 10 और 10 जो है वो आपस में इक्वल है। तो देखिए, 100 का 10% 10 के 100% के बराबर है। यानी कि मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ वो एकदम वैसे आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है। परसेंटेज का जो बेसिक रूट कॉन्सेप्ट होता है उसी पे बेस्ड है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से कहना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कि x का y% हमेशा जो है वो बराबर होता है y के x% के। यानी x का y%, 100 का 10% हमेशा बराबर होगा 10 के 100% के। बस यही अपना कॉन्सेप्ट है, और इसकी मदद से कैसे अपन सवालों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से सवालों को आसानी से कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं कुछ एक एग्जांपल के साथ और आपको बताना चाहूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना पड़ गया किसी सवाल में 20% ऑफ 30। अब 20% ऑफ 30 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर 6 आएगा। और अगर आपको निकालना पड़ गया 30% ऑफ 20, तो इसका भी आंसर 6 आएगा। यानी कि 20 का 30% निकाल लो या फिर 30 का 20% निकाल लो, दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि x का y% हमेशा y के x% के बराबर होता है। अब इसका जैसे कहाँ से ये आया है, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 का जो है वो 20% निकालना है विद फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 30 का 20% निकालेंगे तो 30/100, और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों यहाँ से मतलब कट हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब अगर 20 का 30% निकालेंगे तो वही 20/100 और इंटू 30। यहाँ पे दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। देखिए, चाहे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो अपना 6 ही आना है। तो वही काम करता है, वही चीज यहाँ पे काम करती है। जैसे अगर किसी सवाल में आपको 6 को 3 से गुणा करना पड़ गया तो 18 आएगा, और अगर 3 को 6 से गुणा करना पड़ गया तो भी 18 18 ही आएगा। तो इस तरीके से यही बस जो चीज है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है, और ये अपने को सवालों में किस तरीके से मदद कर सकता है, तो एक बार उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी सवाल में निकालना पड़ गया यहाँ पे 4%ऑफ 75। अब देखिए, 75 का 4% निकालोगे तो आपको कितना ही, आपने प्रैक्टिस अगर बहुत ज्यादा नहीं कर रखी है तो आपको पेन पेपर की जरूरत कम से कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखने लगो कि 75%ऑफ 4, अब आपको पता है कि 75% का मतलब 3/4 होता है, तो 4 का 3/4 निकालेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। यानी काफी कई सवालों में अपन इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो काफी कम समय में अपन आंसर को निकाल सकते हैं, और सवाल को काफी आसान बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक और अगर कोई भी सवाल देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 18%ऑफ 150, यानी 18%ऑफ 150। 150 का 18% निकालना है। अब 18% निकालोगे क्यों ना, इससे अच्छा अपन यहाँ पे 150%ऑफ 18 निकाल लें। तो 18 का 100% तो 18 होता ही है, उसका 50%, यानी इसमें 9 और जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा अपना आंसर।
तो इस तरीके से x का y प्रतिशत कई बार कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, जबकि y का x प्रतिशत उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखता है। वो देखने में काफी आसान लगने लगता है और उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और सवाल कहता हूं कि जैसे मान लीजिए 50% ऑफ 425। अब एक तो आप ये निकालोगे, एक ये निकालोगे कि 425% ऑफ 50। आपको दोनों का आंसर सेम आना है, लेकिन अगर किसी भी सवाल में आपको निकालना पड़ गया कि 425% ऑफ 50, तो इसको आप निकालोगे तो पेन पेपर पे कैलकुलेशन करोगे, उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाएगा या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप निकालते हो 425 का 50%, अब 50% का आपको पता है कि क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधा, 1/2 करना होता है। तो यहाँ पे 425 का अपन आधा कर देंगे तो यहाँ पे 212.5 212.5 अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि x का जो y प्रतिशत है वो हमेशा ही y के x प्रतिशत के बराबर रहेगा। तो ये अगर आपने समझ लिया है ना, तो काफी सवालों में आप इसको लागू कर सकते हो और आपको काफी आसानी रहेगी सवालों को हल करने में या उनको थोड़ा सा एक इजी सवाल में कन्वर्ट करने में। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया है, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कहीं एग्जीक्यूट करोगे तो आपका काफी आसान रहेगा आपके सवालों को करना। तो बाकी मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और अलग अलग टॉपिक को अपन सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही।